नमस्कार। मैं दीपक पुनः आपके बीच हूँ अपने देसी अंदाज के साथ। आप देख रहे हैं हमारी माटी, अपनी आवाज़, द देसी अंदाज। हमारा मकसद है आपको अपनी जड़ों से जोड़े रखना। हमारा मकसद है हर आवाज़ को एक मंच देना, क्योंकि यहाँ हर कहानी का अंदाज खास है, क्योंकि यह देसी अंदाज है। तो आइए, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय पर हमारे चर्चा करने वाले हैं, ब्लड डोनेशन पर। आपको पता है कि यह हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है। लोगों में हमेशा असमंजस की स्थिति रहती है, हमेशा अवेयरनेस की कमी रहती है कि हमें ब्लड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, डरते हैं ब्लड देने से। और इसी डर का समाधान करने के लिए बहुत ही अनुभवी मेहमान को आज हमारे बीच आमंत्रित किए हैं। मैं उनका परिचय आप सबको करवा देता हूँ। आप हैं श्री प्रकाश साहा जी। आप जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हिसार हरियाणा में काम किए हैं। मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल राजस्थान में भी आपने काम किया है। पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल पटियाला पंजाब में भी आपने सेवा दिया है। और वर्तमान में लेक व्यू हॉस्पिटल ब्लड सेंटर रांची में आप सेवा दे रहे हैं। आपका आज के इस हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, आपको पता है कि यह हमारा जो क्षेत्र है काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है जी। और इस पिछड़े क्षेत्र के होने के कारण यहाँ लोगों में हमेशा जितनी जनसंख्या है लगभग उसका 2 से 5% लोग ही ब्लड डोनेशन कर पाता है। जानकारी का अभाव है, लोग डरते हैं कि हम अपना ब्लड दे देंगे तो हमारा ब्लड कम हो जाएगा शरीर का। इस तरह की कई सारे बातें उसके मन में आती है। आज इसी शंका का समाधान आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को हो। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे ब्लड बैंक आज के इस ब्लड जो डोनेशन का कार्यक्रम है उसमें। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि ब्लड बैंक क्या है। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को यह कॉन्सेप्ट क्लियर कराइए। नमस्कार जी, मैं प्रकाश साहा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दीपक जी का, जो कि आज इस मंच के द देसी अंदाज पर हमें आमंत्रित किए हैं और अपने ब्लड के डोनेशन के क्षेत्र में या ब्लड से रिलेटेड जानकारी के क्षेत्र में कुछ जानकारी साझा करने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले जैसे दीपक जी ने पूछा कि ब्लड बैंक क्या है, तो ब्लड बैंक हम लोग एकदम सीधा तरीके से अगर ऐसे बोल सकते हैं, ब्लड बैंक एक ऐसा जगह है जहाँ से हम लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं और ब्लड ले सकते हैं। लेकिन ये हम लोग सीधा जान रहे हैं, लेकिन ऐसा होता भी है। और ब्लड डोनेशन करने के बाद होता क्या है, हम ब्लड को टेस्ट लगता है, स्टोर किया जाता है, स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद क्रॉस मैचिंग होती है। और ये चीज़ें कंपैटिबल आता है तब हम आगे मरीज को वो ब्लड रिलीज करते हैं, फिर जाके ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट होती है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ब्लड बैंक जस्ट लाइक बैंक, जी जहां हम अपना पैसा को जमा करते हैं, ये ऐसा जगह है, ऐसा बैंक है जहां अपने ब्लड को जमा करते हैं। जी जी, बिल्कुल यही प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया पर बहुत धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्लड डोनेशन लोगों को क्यों करना चाहिए। बहुत लोगों में आम ये सवाल रहता है, जी तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोग ब्लड डोनेशन हमें क्यों करना चाहिए। ये दीपक जी, ब्लड डोनेशन हमें बहुत ज़रूरी है और करना भी चाहिए। और क्यों करना चाहिए हम आपको बताना चाहेंगे, और जो आपके दर्शक हैं इनको भी हम बताना चाहेंगे कि ब्लड डोनेशन क्यों करना ज़रूरी है। देखिए, ब्लड डोनेशन करने से क्या होता है कि एक तो आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, इससे किसी का जान बचाया जा सकता है, ये सबसे बड़ा रीज़न है। और दूसरा बात ये है कि आपके जो दिए हुए ब्लड है, इस ब्लड से आपका खुद का टेस्ट भी हो जा रहा है। जैसे ब्लड बैंक में कई प्रकार का टेस्ट होता है, जैसे HIV की, एड्स की, हेपेटाइटिस बी और सी, मलेरिया और सिफिलिस, ये टेस्ट भी हो जाते हैं। ये एक तो आपका एडवांटेज हो गया आपका डोनेशन का। और डोनेशन क्यों करना चाहिए, आपका दिया हुआ 15 मिनट किसी का जान बचा सकता है, ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, जो ओल्ड ब्लड सेल्स हैं जिसको RBCs हैं, ये बाहर निकलता है। उसके बाद न्यू ब्लड सेल्स बनता है, जिससे क्या होता है कि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और आज के डेट में लगभग सबको कोलेस्ट्रॉल है,
लगभग बीपी अब धीरे-धीरे सबका एबनॉर्मल होने लग गया है। सबको कुछ मात्रा में डायबिटीज़ होने लग जाती है। हमारे जो टेस्ट होती हैं ब्लड की, ये धीरे-धीरे सब अब नॉर्मल्स होने लग जाती है। तो हम अगर इसको डोनेट करते रहते हैं, तो ये धीरे-धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। जैसे आज के डेट में आप देखिए क्या दिक्कत है भैया, थोड़ा-सा उठने में, बैठने में, जड़ों में दर्द रहता है। ये क्यों है? ये हमारी जो ब्लड है, आरबीसी का लेवल्स है, प्लाज्मा का लेवल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये एबनॉर्मल हो रहा है। कहने का मतलब है कि बैलेंस में नहीं है। ये हमारे अनबैलेंस होने के कारण हमें ये छोटी-छोटी समस्याएँ होती है। तो अगर हम रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं, तो ये समस्या हमें कभी नहीं आएँगे और हमें ज़रूर डोनेट करना चाहिए। और जितने भी यंगस्टर्स हैं, ख़ास कर को उनको करना ही चाहिए। देखिए, ब्लड की अभाव अभी हर ब्लड बैंक्स में है। आप कोई भी सरकारी या गैर सरकारी या प्राइवेट्स में आप कहीं भी जाइए और पता कीजिए कि हमें ए नेगेटिव ब्लड की आवश्यकता है, तो वो बोल देंगे ज़्यादातर समय कि नहीं, अभी ए नेगेटिव का स्टॉक है नहीं। आपको सेम ग्रुप का डोनर लाना होगा, फिर वो डोनेट करेंगे और उसके बाद की जो प्रक्रियाएँ हैं वो करके आपको ब्लड दिया जाएगा। तो इस कारण से हम सबसे बोलेंगे कि आप लोग जाइए अपने निजी क्षेत्र के जो ब्लड बैंक्स हैं, वहाँ जाके आप ब्लड डोनेट कीजिए और किसी को जान बचाइए। इससे आपका कोई नुकसान नहीं है, इससे आपके शरीर को बहुत फ़ायदे हैं। चलिए, फ़ायदे बहुत हैं। आपने बताया कि कई तरह का अनबैलेंस शरीर में होता है, जी। उससे बचा जा सकता है ब्लड डोनेशन से। ब्लड डोनेशन का क्राइटेरिया क्या है? देखिए, एनी हेल्दी पर्सन कैन डोनेट ब्लड। जैसे कोई भी स्वस्थ आदमी ब्लड डोनेशन कर सकता है, जो स्वस्थ तरीके से स्वस्थ हो, मानसिक तरीके से स्वस्थ हो और शारीरिक यानी कि फिजिकली फिट हो। जैसे कि हमारे शरीर में कोई भी जैसे नॉर्मल वैल्यूज़ है, जैसे नॉर्मल हो आदमी, रेगुलर कोई दवाई मेडिसिन ना लिया हो, है ना? जैसे आज के डेट में लगभग कोई दवाई मेडिसिन कुछ ना कुछ खाते रहता है, तो ये नहीं होना चाहिए। और उनको किसी प्रकार का कोई वायरल फीवर करंट में नहीं चल रहा हो। और छोटे-छोटे चीज़ों में जैसे हो गया कोई डेली बहुत होता है जो डायबिटीज़ का मेडिसिन ले रहा हो, बीपी आज के डेट में लगभग सबका बढ़ा हुआ है, तो वो इन सब चीज़ों से कंट्रोल ना कर रहा हो, तो ऐसे लोग भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और कुछ-कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, जैसे कि किसी प्रकार का मेजर माइनर, यानी माइनर का मतलब हो गया कि 6 महीने के अंदर कोई भी छोटा से छोटा सर्जरी नहीं कराया हो, साल भर के अंदर कोई बड़ा सर्जरी नहीं कराया हो, या ऐसे पर्सन जैसे किसी को एक्सीडेंटल केसेस भी होते हैं, तो ऐसे लोगों को टाका वगैरह भी लगता है, तो ऐसे में छोटे-छोटे चीज़ें 6 महीने तक हम उनको डेफर करते हैं। ऐसे पर्सन जिन्होंने को टैटू नहीं बनवाया हो, बहुत होता है जो आज के यंगस्टर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टैटू बनवाते हैं, तो वो कम से कम 6 महीना के अंदर टैटू नहीं बनवाया। अगर बनाए हुए हैं तो 6 महीना तक डोनेशन नहीं करना है। इस ये ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही, जी। क्योंकि लोगों में इस बात की जानकारी नहीं है हुँ। कि टैटू बनाने के बाद तुरंत में ब्लड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या 6 महीने बाद देना चाहिए, ये जानकारी लोगों में नहीं है। जी, इसका एक बेसिक रीज़न है कि जैसे टैटू बनवाते हैं, तो क्या होता है, वो जो नीडल का इस्तेमाल करता है, वो नीडल्स देखिएगा कि अगर हम बना रहे हैं तो मेरे को भी वो यूज़ कर लिया, आप बनवा रहे हैं तो वो भी यूज़ कर लिया। उन्हें उन नीडल को या उस पर्सन को नहीं पता होता है कि हमें एचआईवी है, एड्स है या कोई चीज़ है या क्या कोई खतरा है। अगर वही नीडल हमारे स्किन में इंजेक्ट करता है, सेम नीडल आप में जाता है, तो हमारे जो बीमारी है वो आप में भी होने की संभावनाएँ होंगी, जिस कारण से टैटू में डेफरल टाइम रखा गया है। इसके अलावा ऐसे पर्सन जिसको मलेरिया से सफ़र ना कर रहा हो, इसका भी 6 महीना का क्राइटेरिया होता है। अगर मलेरिया आपको हुआ है तो आपको 6 महीने तक नहीं डोनेट कर सकते हैं। टाइफाइड हुआ है तो इसमें भी 6 महीने तक नहीं डोनेट कर सकते हैं। ऐसे समय में अगर आप डोनेट करते हैं तो जिस व्यक्ति को ये रक्त आपका डोनेशन किया हुआ रक्त चढ़ेगा, उनको भी होने की संभावनाएँ होंगी। चलिए, जी। बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छा बात किया। एक तो बात आ गया कि क्राइटेरिया क्या है, जिसका आपने बहुत अच्छा ढंग से आपने डेफिनेशन हाँ, किया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे, आप जब भी ब्लड डोनेट करेंगे, जो आपके सामने काउंसलर होगा वो आपसे एक-एक चीज़ पूछेंगे, कंसेंट साइन कराएँगे, फिर आपसे फिज़िकल चेक किया जाएगा। जैसे डोनेशन से पहले आपका
ब्लड ग्रुप चेक होगा कि आपका क्या ब्लड ग्रुप है, वो मेंशन होगी। उसके बाद आपका पल्स देखा जाएगा, हार्ट रेट कितना है, कि आपका जो नॉर्मल से 72 टू 100 होता है, इसके बीच में होना चाहिए, तभी आप डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा कि कितना आ रहा है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक ये नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद आप डोनेट कर सकते हैं। इसी में एक सवाल और आता है जी कि कौन व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दीपक जी। देखिए, ऐसे व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता है जैसे जो कॉन्टिन्यूसली मेडिसिन ले रहा है। ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जैसे 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 ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है या डर से कभी रक्तदान नहीं करते हैं। उनके शरीर में क्या होता है, रक्त की मात्राएं ज़्यादा होने लगती है। अगर रक्त की मात्राएं जब ज़्यादा हो जा रही है, हीमोग्लोबिन जब ज़्यादा हो जा रही है, तब क्या होता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे टाइम में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो रेगुलर मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम वो डोनेट नहीं कर सकते हैं। और अगर जो व्यक्ति लगातार 1 साल या उससे ज़्यादा समय से लगातार मेडिसिन खा रहे, तो ऐसे व्यक्ति परमानेंट डे पर होता है, वो नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो जिसको हार्ट की समस्या है, हार्ट के चैम्बर्स में प्रॉब्लम है, ऐसे व्यक्ति भी नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा जिनको कैंसर है, जिनको पता है हमें कैंसर है, ऐसे व्यक्ति भी नहीं दे सकते हैं। जिसके एपिलेप्सी है, वो मिर्गी है, ऐसे लोग नहीं डोनेट कर सकते हैं। जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स है, जो मेंटली फिट नहीं है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ऐसे व्यक्ति जो मेंटली भी फिट होना चाहिए, जैसे वो मेंटली अगर फिट नहीं है तो वो रक्तदान नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे लगातार दवा लेने वाले में थायराइड है, शुगर है, थायराइड प्रेशर है। थायराइड में भी 2 केस है, एक अल्फा और बीटा। तो इसमें नॉर्मल रेंज देखा जाता है कि आप कितने दिनों से ले रहे हैं। अच्छा, जी, तो थायराइड पर्सन को हम प्रिफेयर कर सकते हैं उसके करंट सिचुएशन को देखते हुए कि वो रक्तदान करने लायक है। मतलब इतना दिन से अगर थायराइड का पेशेंट अगर दवा ले रहा है तो वो रक्तदान नहीं कर सकता है? मोर देन 1 ईयर। अच्छा जी। 1 ईयर से ज़्यादा से ले रहा है हाँ। तो रक्तदान नहीं। तो उसको हम कंसीडर मतलब अगर यदि कोई पेशेंट अभी शुरू में ही अभी पता चला उसको कि अभी थायराइड है, जी, तो क्या वो दे सकता है? अब वो अल्फा थायराइड है, बीटा थायराइड है, वो उनका रिपोर्ट बताएगा और उसके हिसाब से जो प्रेजेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर या मेडिकल ऑफिसर प्रेजेंट रहेंगे, तो वो उस टाइम वो डिसीजन लिया जाएगा कि ये अल्फा थायराइड है, बीटा थायराइड है, फिर उनको कंसीडर करेंगे हम आगे। एक बात और जानना था जी कि रक्तदान करने के बाद जी रक्तदाता को ब्लड बैंक क्या कुछ उपलब्ध करवाता है? बिल्कुल, ये भी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए कि ब्लड बैंक में जो ब्लड डोनर्स होता है, उसको कई भाग में बाँटा गया है। पहला एक तो होता है प्रोफेशनल डोनर। प्रोफेशनल डोनर क्या होता है? ऐसे डोनर जो व्यवसाय मतलब पैसे लेके ब्लड डोनेट करता है, उसको हम लोग प्रोफेशनल डोनर बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, बैन है। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप पैसे के लालच में आज हमें रक्तदान कर देंगे, कल अगले को कर देंगे, परसों किसी और को कर देंगे, जो बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो हमारे जो आरबीसीज हैं, उसके लाइफ स्पैन होते हैं 90 टू 120 डेज। इतने बीच के इनका आरबीसी के लाइफ होते हैं। जो आप इस चीज़ को नहीं मानेंगे और 5 दिनों में 10 दिन में आप रक्तदान कर देंगे, ऐसे शराबी लोग या इसी तरह के लोग होते हैं जो पैसों के लालच में रक्तदान करते हैं। ये आपका जो दिया हुआ ब्लड है, वो जिनको चढ़ेगा उनको फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो आरबीसीज है वो मैच्योर्ड नहीं होता है, क्योंकि आपने टाइम से पहले ही रक्तदान किया है। उसके अलावा जो आपके ब्लड में प्रोटीन्स हैं, वो भी मैच्योर्ड नहीं होती है, वो बन नहीं पाता है, जिस कारण से उनका जिनको चढ़ेगा आपका ब्लड, उनको फ़ायदा नहीं हो पाता है। और ये होता है प्रोफेशनल डोनर। दूसरा होता है वॉलंटरी डोनर्स। ऐसे डोनर जो अपने स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं ब्लड बैंक के अंदर, तो उनको हम लोग वॉलंटरी डोनर्स बोलते हैं। ऐसे डोनर्स को हम लोग एक सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। इनका ब्लड बैंक में वैलिड होता है। देखिए, किसी स्टेट्स में 6 महीना है, किसी स्टेट्स में 1 साल है। इसका मतलब हुआ कि 1 साल या 6 महीने के अंदर आपको या आपके संबंधी में किसी को भी रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तो आप वो सर्टिफिकेट ले जाके वहाँ से आप रक्तदान किए बिना ही ब्लड ले सकते हैं। मतलब कहीं भी आप दीजिए, वो
कहीं दूसरे जगह से भी जाके वो उसका लाभ वो ले सकता है। हाँ, ये चीज़ें पहले देखा जाता था कि हमने आज इस सेंटर में डोनेट किया है, जैसे हम अभी पाकुड़ में हैं, हम यहाँ इस सेंटर में डोनेट किए हैं, हम रांची में लेंगे, तो वो पहले इस तरह होता था। लेकिन अभी बेसिकली बहुत कम देखा जा रहा है कि हम पाकुड़ में रक्तदान कर रहे हैं, रांची से ले रहे हैं, तो ऐसे बहुत मना कर दिया जाता है। लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं अपने तरफ से कि रक्तदान कोई कहीं भी करे, अब ये चीज़ें प्रोसीड करना चाहिए और उनको रक्त उपलब्ध कराना चाहिए। जी, तीसरा पॉइंट है रिप्लेसमेंट डोनर। ऐसा डोनर जो ब्लड डोनेट करके वो ब्लड बैंक से ब्लड ले। कहने का मतलब है कि मेरा मरीज है, उनका है ओ पॉजिटिव और मेरा ब्लड ग्रुप है जी बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव तो ओ पॉजिटिव मरीज को चढ़ेगा नहीं। तो ऐसे समय में हम एक्सचेंज करते हैं ब्लड बैंक के अंदर, हम अपना बी पॉजिटिव ब्लड डोनेट करते हैं और जो ब्लड बैंक में अवेलेबल स्टॉक होता है ओ पॉजिटिव का, जिससे हम ओ पॉजिटिव लेते हैं, ऐसे डोनर्स को हम रिप्लेसमेंट डोनर बोलते हैं। और भी डोनर्स होता है, जैसे ऑटोलोगस डोनर्स होता है, तो जो व्यक्ति अपने डोनेशन करने के बाद अपने ही लिए ये इस्तेमाल करता है, ऐसे डोनर्स को हम लोग ऑटोलोगस डोनर्स बोलते हैं और एक्सेट्रा। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे दिए हुए रक्त से कोई रक्त अवयव बनता है क्या? बिल्कुल बनता है। ये भी सवाल बहुत अच्छा है दीपक जी जो आपने पूछा है। हमारे दिए हुए ब्लड से कोई रक्त या रक्त का अवयव का मतलब हुआ कि ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स, लाइक कि जो हम ब्लड डोनेट करते हैं इससे कोई कंपोनेंट्स भी बनता है क्या? देखिए, हम लोग जो जनरली ब्लड डोनेट करते हैं तो वो देखने में लाल है, लेकिन उससे कई कंपोनेंट्स बनता है। जो लाल वाला पार्ट है, जब हम उसको सेपरेट करते हैं, ब्लड बैंक के अंदर एक रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। जब हम ब्लड को उसमें सेंट्रीफ्यूज करते हैं, अलग अलग वेरिएशंस में, अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग आरपीएम पर, अलग अलग टाइमिंग में, तो अलग अलग कंपोनेंट्स बनता है। जैसे एट फर्स्ट हम लोग क्या बनाते हैं कि जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उससे आरबीसी बनता है, यानी कि रेड ब्लड सेल। फिर उससे प्लाज्मा भी बनाते हैं जिसको हम लोग एफएफपी बोलते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। और उसके बाद फिर प्लेटलेट्स भी बनती हैं, प्लेटलेट कंसंट्रेट। ऐसे बहुत ज़्यादा डेंगू केसेस आता है, ऐसे टाइम में हम लोग प्लेटलेट्स का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा भी कई कंपोनेंट्स होता है जो एज पर नीड होने पर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्रायो प्रेसिपिटेट हो गया, पीआरपी हो गया, पीपी हो गया, एसडीपी हो गया। जी दीपक जी। चलिए, बहुत अच्छा प्रकाश जी, बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण ब्लड ग्रुप क्या है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ब्लड ग्रुप का मतलब है कि सब ग्रुप महत्वपूर्ण है, लेकिन एक महत्वपूर्ण, जैसे हम बोलेंगे कि हमेशा स्टॉक का कमी रहता है, ऐसे ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव और ए बी नेगेटिव, जो बहुत कम देखा जाता है ब्लड बैंक के अंदर। तो हम सभी ओ नेगेटिव और ए बी नेगेटिव के डोनर्स को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप को जब भी समय मिले आप अपने नियरेस्ट ब्लड बैंक में जाके ब्लड डोनेट कीजिए। मतलब ये सबसे कम पाए जाते जी, हैं। बहुत रेयरेस्ट मिलती है। जी जी जी। अच्छा, कौन सा ब्लड ग्रुप कितना % उपलब्ध है? देखिए, ब्लड ग्रुप कितना परसेंट उपलब्ध है, जैसे बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव काफ़ी कॉमन ब्लड ग्रुप है, तो ओ पॉजिटिव करीबन करीबन 37% अवेलेबल है, बी पॉजिटिव वहाँ 33% अवेलेबल है, और ए पॉजिटिव इनके तुलना में कम है, जैसे 22% ही ए पॉजिटिव अवेलेबल है। जिस कारण से आप देखिएगा ब्लड बैंक्स के अंदर जहाँ ओ पॉजिटिव बी पॉजिटिव का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है, ए पॉजिटिव को वहीं कम है, और उससे भी कम अवेलेबल होती है ए बी पॉजिटिव जो केवल 5% है। और नेगेटिव्स तो बहुत ही कम होती है, 1%, 0.87%, 0.6%, 2%। तो नेगेटिव्स ब्लड ग्रुप वाले को ज़रूर से ज़रूर डोनेट करना चाहिए। एबीओ ब्लड ग्रुप के अलावा भी कोई ऐसा ग्रुप है, होता है क्या? जी, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है और सबको होने चाहिए। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप मतलब ए, बी, ओ और एबी ब्लड ग्रुप के अलावा कोई ब्लड ग्रुप होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। ओएच पॉजिटिव, ओएच नेगेटिव, इसका मतलब है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है? देखिए, हमारे बॉडी में एक जीन होता है, एंटी एच जीन, सबके बॉडी में।
कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में एंटी एच जीन उपस्थित नहीं होता है, अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसे लोग बॉम्बे ग्रुप कहलाते हैं, जो कि इंडिया में बहुत कम रजिस्टर्ड है। करीबन 3200-3400 ही लोग अब तक रजिस्टर्ड है, जो कि बहुत कम है, जिस कारण से ये कभी कभी जरूरत पड़ने पर मिलना मुश्किल हो जाता है। चलिए बहुत अच्छा है। एक बात बताइए कि ब्लड बैंक में ब्लड बैंक जी ब्लड दानदाता से कोई फीस या कोई अव्यय लेता है क्या वो? जी, देखिए कुछ कुछ गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स, कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ब्लड के चार्ज करते हैं, कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे झारखंड गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, बंगाल का जो गवर्नमेंट है इसका हम नॉट श्योर, तो झारखंड गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट ब्लड के कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। यहीं पे आप अगर दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, अगर आप इन स्टेट्स में अगर ब्लड लेते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स आपका ब्लड का चार्ज करती है। तो ब्लड का क्या चार्ज करती है, देखिए ब्लड बैंक्स, अगर आप प्राइवेट ब्लड बैंक से ब्लड ले रहे हैं तो वो चार्ज करेंगे। उसका कारण है कि वो सिर्फ आपसे प्रोसेसिंग फीस ले रहा है, ब्लड का कोई फीस नहीं ले रहा है। ब्लड बैंक के अंदर आप ब्लड डोनेट करके ब्लड ले रहे हैं, जो फीस लिया जा रहा है कुछ बेसिक फीस होता है, जैसे पीआरबीसी और होल ब्लड का 1550, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित जो प्रोसेसिंग फीस है वही ब्लड बैंक आपसे लेती हैं। और प्लाज्मा प्लेटलेट्स का करीबन 400-450 समथिंग, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा 520-550 तक आपसे चार्ज करती है, जो कि नॉमिनल है। अब ये फीस है क्यों? जैसे हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो ब्लड बैंक के अंदर जैसे टेस्ट प्रोसीजर होता है, जैसे एलाइजा मेथड से टेस्ट करता है, कोई नैप से करता है, कोई केमी से करता है, तो उसमें काफ़ी खर्च हो जाते हैं। यही चीज़ अगर हम बाहर अगर टेस्ट करेंगे तो करीबन हमें 2000-2500 या अलग अलग जगह में 3000 तक हमारी खर्च हो जाएंगी। वही चीज़ें ब्लड बैंक आपसे प्रोसेसिंग चार्ज के तौर पर आपसे लिया जाता है। उसी पैसे से ब्लड बैंक की पूरी मैनेजमेंट चलती है, जैसे स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, डॉक्टर्स, ईएमआई, इट इज एक्सेट्रा, बहुत तरह की चीज़ें होती है। चलिए बहुत सार्थक चर्चा प्रकाश जी आपके द्वारा हुआ ब्लड डोनेशन को लेकर। आप कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल, हम बोलेंगे कि हमें सबसे निवेदन है, जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको रक्तदान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इसके आपने फ़ायदे भी जान लिए हैं अगर अब तक आप वीडियो में बने हुए हैं। और ये चीज़ है, आपका दिया हुआ ब्लड से 3 लोगों का जान बचाया जा सकता है। 3 लोग कैसे? देखिए ब्लड के हम बेसिकली 3 ही पार्ट बनाते हैं ज़्यादातर, जैसे पीआरबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट। तो ये 3 लोगों का जान बचाया जा सकता है, और इससे आपका दिया हुआ रक्त से जान बचने पर जिसको चढ़ रहा है वो भी आपको दुआई करेंगे कि आप अच्छे रहें। बस इतना ही बोलेंगे कि आप रक्तदान कीजिए, रक्तदान ही महादान है। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आपने आज के हमारे कार्यक्रम में ब्लड डोनेशन पर बहुत ही सार्थक चर्चा आपने किया है। कई लोगों का जो कन्फ्यूजन रहता था कि ब्लड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ब्लड क्यों देना चाहिए, ब्लड देने से क्या लाभ होगा, ये सारी बातों का निराकरण हमको लगता है कि आज की इस चर्चा को देखने के बाद उसको समझ में आएगा। आप हमारे इस चैनल में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल देसी अंदाज के साथ। धन्यवाद।